एक बात मन में स्मरण में आ गई है, इसलिए हम उसका निवेदन कर देते हैं। जैसे धन के प्रति आकर्षण जिन लोगों का होता है, उनको धनोपार्जन से कभी संतोष नहीं होता है। बूढ़े हो गए, निकम्मे हो गए, कोई काम नहीं कर सकते, फिर भी देश विदेश में अपना धंधा आगे बढ़ाएंगे और पैसा आना चाहिए और पैसा आना चाहिए। ऐसे ही महाराज जी भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, उनको भजन से संतोष ही नहीं होता है, उनको भजन से संतोष नहीं होता। इसीलिए अब कोई कर्म ऐसा शेष नहीं बचा है, कोई संस्कार ऐसा शेष नहीं बचा है जिसके कारण उनको फिर से जन्म लेना पड़े, पर संतोष नहीं है भजन से। कहते अरे भाई ये जन्म तो ऐसे ही बीत गया, अभी हमने माला ठीक से फेरे ही कहाँ, राम राम किया ही नहीं, अब अगली बार से तो बिल्कुल जन्म से ही राम राम करेंगे। अब संकल्प कर लिया तो जन्म लेना पड़ेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के सिद्ध गुरु जी थे परमहंस श्री स्वामी रामानुजदास जी महाराज। उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। और हमारे महाराज जी कहते थे, गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहते थे कि 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में इस कोटि का कोई योगी मैंने नहीं देखा। ऐसे थे, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। आप इसी से समझ लो कि उनकी प्राप्ति महाराज को कैसे हुई थी। महाराज जी बहुत विचरण किए, बहुत घूमे, गंगा जी की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा, गोदावरी की परिक्रमा सब पैदल की। लगभग 21 वर्ष तक लगातार घूमते रहे। वाहन में चढ़ते नहीं थे, 2 रात्रि से अधिक कहीं रुकते नहीं थे, द्रव्य का स्पर्श करते नहीं थे। 24 घंटे में एक बार धूना का एक टिक्कड़ बना के पाले ना, बस यही, वो भी बिना मांगे जांचे आ जाए तो, नहीं मांगना नहीं किसी से। इस पद्धति से उन्होंने भ्रमण किया और अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए। उसमें भारत तो विभाजन तो था ही नहीं भारत का, वहां तक पैदल गए। तो महाराज जी सुनाते थे कि एक से एक महापुरुष मिले और बड़ी कृपा उनकी हमको मिली। गाजीपुर में एक गंगा किनारे बड़े सिद्ध पुरुष थे, हठ योग के बहुत उच्च कोटि के ज्ञाता थे। उनके पास भी बहुत समय तक रहे और उन्होंने बहुत कृपा करके बहुत कुछ प्रदान किया और हठ योग के मार्ग से समाधि तक वहां तक पहुंचा दिया। जिसको आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते वो भी हो गया, लेकिन बोले मन को संतोष नहीं था, मन को पूर्ण संतोष नहीं था। तो कहते कि वहाँ से चले, यहाँ वृंदावन आ गए थे खाक चौक में, बिना बताए सुबेरी कमंडल उठाए और चले। तो यमुना जी रोज जाते ही थे, तो उनके गुरु भाई थे सीताराम दास जी, वो संभालते थे। उन्होंने टोका नहीं, क्यों रोज ही जमुना जी जाते हैं तो जमुना जी जा रहे होंगे। और महाराज वहाँ से कमंडल उठाए, कार्तिक पूर्णे हो गई थी, अगहन का महीना था, वहाँ से सीधे चल पड़े। और मन में एक धुन चढ़ गई कि उज्जैन जाएं। क्यों? कागभुसुंडी पूर्व जन्म में उज्जैन गए थे, वहीं से उनका कल्याण हुआ। पता नहीं, धुन महात्माओं को भी धुन चढ़ जाती है। तो धुन चढ़ गई कि कुछ न कुछ भोले बाबा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वो तो सबके गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, तो वो वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो महाराज जी पैदल चल पड़े। तो पैदल चलते चलते देवास का जंगल है, तो देवास के पास पहुँचे। रात्रि का समय था, एक पुराना सा जीर्ण शीर्ण शिवालय था। तो थके हुए थे तो वहीं शिवालय में ही लेट गए। तो जैसे ही लेटे, थोड़ी थके हुए थे तो नींद आ गई।
तो तत्काल बड़ी जोर का डमरू सुनाई पड़ा। गंभीर सोए थे और जोर का डमरू सुनाई पड़ा और लगा कि मेरी जटा पकड़कर कोई खींच रहा है, और खींच ही रहा, जटा पकड़ के खींच के उठा के बिठा दिया। लेटे थे तो क्या देखें, तो आंख खोलना मुश्किल हो गया, इतना प्रकाश नेत्रों के सामने। कहते उसी प्रकाश में हमने देखा अखंड भस्म धारण किए हुए साक्षात भूत भावन भगवान शिव, साक्षात शंकर जी को देखा आंखों से, इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष शिव जी को देखा। ऐसे जटा पकड़े हुए हैं और हंसकर कह रहे हैं, जा उत्तर दिशा की ओर चला जा, तेरा काम हो जाएगा। ये कह करके अंतर्धान। तो कहते हमको एकदम बहुत देर तक तो शून्य में चले गए, बैठे ही रह गए कि क्या विलक्षण घटना घटी। भगवान आए, कृपा करके चले गए। अरे मैं ठीक से चरण भी नहीं छू पाए, चरण भी नहीं पकड़ पाए, ये क्या हुआ। अब निश्चय कर लिया कि जब तक ऐसे कोई महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक मैं उत्तर दिशा का त्याग नहीं करूंगा। तो शिवजी की जलहरी से पता चलता उत्तर दिशा कहाँ है। शंकर जी की जो जलहरी होती है वो उत्तर की ओर होती है। तो बस देख लिया जलहरी को, बोले बस अब इसी दिशा में जाना है, चल दिए। सवेरे के रात्रि के लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे, अनुमान से, कोई घड़ी तो थी नहीं, पर अनुमान से 2:30-3 रात्रि का बज रहा होगा। तो चलते चलते उत्तर दिशा में आगे बढ़े तो एक छोटा बच्चा दिखाई पड़ा, 4-5 साल का बालक, एकदम नंगा। तो महाराज जी के मन में क्या आया कि जंगली क्षेत्र है और जंगली लोग बड़े मजबूत होते हैं, कपड़े वपड़े होते कहाँ हैं, तो नंगा होगा, कोई बच्चा होगा। तो देखा बालक को तो कहा, बालक भगवान, इधर उत्तर की ओर कोई महात्मा है? ऐसे पूछ लिया उससे, इधर कोई महात्मा का स्थान है क्या? वो बालक बोला, महाराज जी महात्मा पूछ रहे हो? ऐसे महापुरुष विराजमान हैं यहां से थोड़ी दूर पर, मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। बस ये कह के वो बालक चला गया। अब महाराज जी सोचें कि कोई जादूगर होंगे, मिट्टी छू के मिश्री बनाते होंगे, पर चलो देखें तो सही कौन महात्मा है। आगे बढ़े तो एक छोटी सी कुइया थी, कुइया जानते ना, छोटा कुआं था, और वहाँ एक चमेली होती ना, चमेली का फूल, तो चमेली की एक लता थी, झाड़ था। उस झाड़ के सहारे एक महात्मा बैठे थे, शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, शरीर एकदम एकहरा था, जैसा महाराज जी का शरीर है ऐसा शरीर था। जटा बड़े विशाल थे, तो जटा फैले हुए थे चमेली के झाड़ पर, और वो ऐसे बैठे थे। सामने थोड़ी अग्नि जल रही थी, धूना था, ठंडी का समय था, वो महात्मा लोग धूना तो रखते ही हैं, धूना जल रहा था। तो महाराज जी ने देखा तो मन में सोचा कि हो सकता कोई अघोरी महात्मा हो, तिलक विलक तो कुछ है नहीं, कोई संप्रदाय का चिन्ह तो है नहीं, होंगे कोई महात्मा होंगे, पता नहीं कौन होंगे। तो प्रणाम किया, प्रणाम करके वहां बैठ गए। बैठते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बोले देखो तुम्हारा जन्म अमुक प्रांत में, मध्य प्रदेश में, और भिंड जिला में कमतरी गांव में, सनाढ़ विप्र कुल में, कौशिक गोत्र में और उपाध्याय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। सारी बात बताई। और इतनी अवस्था में घर तुमने छोड़ा, यहाँ घूम करके आए हो, और रास्ते में तुमको भगवान शिव का दर्शन हुआ, और जो बालक तुम्हें मिला था तुमने भूल कर दी, वो बालक नहीं था, वो भगवान सनत कुमार थे। उनके चरण पकड़ लेते तो वहीं काम हो जाता तुम्हारा। सनकादिक भगवान में से सनत कुमार जी थे वो। महाराज जी के हम प्रभावित तो हो गए कि सारी घटना ऐसे बता दी जैसे कोई हस्ता मलकवत।
फिर बोले मन में थोड़ा दूसरे ढंग का भाव था, क्योंकि दुखी थे भीतर से, तो मन में ये भाव था कि कई बार महात्मा लोग कोई सिद्धियां भी कर लेते हैं, उसके प्रभाव से भी भूत में घटित घटनाएं बता देते हैं, तो बता दी होगी, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमको तो ये देंगे कि नहीं देंगे, ये मन में आई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मिलेगा बच्चा मिलेगा, तू पात्र है क्योंकि तुझे भेजा गया है, स्नान कर पहले। तो महाराज जी कहते मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद सामने बैठे, फिर यह नहीं बता पाते थे महाराज जी कि उन्होंने हमको क्या दिया, और फिर रोने लग जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे महाराज जी इसके आगे, आंख से आंसू झरने लग जाते थे। ये बात अत्यंत एकांत की बात हम आपको बता रहे हैं। नेत्रों से झरझर आंसू झरते थे और कहते थे बच्चा मैं क्या बताऊं, वाणी का विषय नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं, वाणी का विषय नहीं है, क्या बताऊं बच्चा। कहते पहले तो समझ में आता था कि कोई जादूगर हैं, अब समझ में आ गया मिट्टी को मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। तो महाराज जी ने कहा वो वचन का आशय ये था कि ये शरीर मिट्टी है, इसी में प्रेमानंद का, ब्रह्मानंद का, अनुभवानंद का निरंतर अनुभव होता रहे, क्षणार्ध के लिए भी भगवान की विस्मृति न हो, निरंतर भगवान की मधुर स्मृति बनी रहे, यह है मिट्टी का मिश्री होना। इसी मिट्टी के शरीर में, हाड़ मांस के पुतले में ब्रह्मानंद का अनुभव होना, आत्मानंद का, प्रेमानंद का अनुभव होना, यही है मिट्टी का मिश्री हो जाना। तो कहते बच्चा हमारी तो मिट्टी अब मिट्टी नहीं है, ये मिश्री हो गई है, ऐसा कहते थे। तो उनके साथ फिर महाराज जी काफी समय तक रहे, वो अवधूत थे, उनके साथ रहे महाराज जी काफी समय तक। तो हम जो प्रकरण कहना, जो बात कहना चाहते उसकी भूमिका हमने इसलिए बनाई कि जिसमें आपको पता चले कि वो महात्मा कितने उच्च कोटि के थे। तो और महाराज जी में वही बात थी, महाराज जी भी किसी भी व्यक्ति, लाख आदमी सामने खड़े हों, और वो कहते थे इस बात को कि लाख में से किसी एक को पकड़ के बुलाओ सामने, उसका ऐसे भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ता है, चाहे जितने पीछे जन्मों का, और आगे कहाँ जाएगा क्या करेगा सब ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे स्वच्छ दर्पण में छवि। और ये तो महाराज जी मैंने अनेकों बार अनुभव किया, ऐसे ही थे वे महापुरुष। कहने से दास जब उनके चरणों में पहुंचा तो बड़ी कृपा उनकी, अपार कृपा। नासिक कुंभ में थे, हम तो विद्यार्थी थे। रात्रि को 1:30 बजे, 2 बजे तो उठा ही देते थे, रात्रि को 1:30 बजे आसन में बैठे थे। 1:30 बजे ही उन्होंने नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। सो हम समझ गए कि शायद 2 तो नहीं बजे, उठ गए हम, 1:30 बजा था। हमसे बोले बच्चा हमने एक संकल्प कर लिया है। महाराज जी आज्ञा। बोले हमारे पास 2 चीजें हैं, एक गुरु महाराज की दी हुई गुरु परंपरा का स्थान है, पहाड़ी बाबा स्थान, वो तो तुमको देने का, वो भौतिक संपत्ति है, उसको देने का मैंने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया है। और मुझे जो मेरे गुरुओं की कृपा से आध्यात्म संपत्ति मिली है, उस आध्यात्मिक संपत्ति भी तुमको देने का संकल्प कर लिया है। मेरे पास जो कुछ है आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, ऐसे बोले, वाणी से बोले, मैंने मेरे पास जो कुछ था सब कुछ दे दिया। तो मैं एकदम रोमांचित हो गया। हमने कि महाराज जी हम तो विद्यार्थी हैं, आप किसी अच्छे अनुभवी संत को गुरु परंपरा का स्थान सौंपें, हम तो विद्यार्थी हैं। इतना सुनते रे बक बक मत करो, मैं अंधा नहीं हूं, मैं तुम्हारे 3 जन्म जानता हूं, तीनों जन्मों से ब्राह्मण हो, तीनों जन्मों से बाल ब्रह्मचारी और विरक्त साधु हो।
ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, अब लौट के संसार में नहीं आना है। मैं अंधा नहीं हूं, खबरदार अब आज के आगे अपने आप को विद्यार्थी कहा तो साधु हो। फिर बोले देख घड़ी में कितना बज गया। मैंने कहा महाराज जी 1:30 बज रहा है, सो जा लेट जा। लेट गए, फिर 2 बजे फिर जगा दिया। ऐसे महापुरुष थे। यद्यपि ये सब बातें सबके बीच कहने की नहीं है, पर पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, संत वृंद विराजमान हैं, महापुरुषों की कृपा, गुरुजनों की कृपा का मात्र स्मरण ही कर रहे हैं। तो महाराज जी कहते थे कि हमने अपने परमहंस जी महाराज से, जो उनके सिद्ध गुरु जी थे, उनसे बोले बच्चा तुम्हें खेल दिखाएं। हाँ दिखाओ खेल। तो कहते अपने 3 जन्म तक के आश्रमों में जहां जहां वो साधन करते थे, जहां जहां जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, सब जगह ले गए। बोले एक तो गोरखपुर के पास कहीं ले गए और बोले मैं इस गांव का ब्राह्मण था और बचपन से योगी था, सिद्ध था, और यहाँ तुम पूछो तो वहाँ थे। और हम महाराज जी और वहाँ रुके, जंगल था। तो बोले यहाँ गांव के बड़े बूढ़े लोगों से पूछो यहाँ कोई कुछ था। बोले हाँ महाराज पता नहीं, पुरखों से सुनते हैं ये सिद्ध बाबा का स्थान है, यहाँ आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक चौतरा बना था, उसी को लोग सिद्ध बाबा का स्थान कहते थे। तो हंस करके बोले वो सिद्ध बाबा कोई दूसरा नहीं है, ये हमारी ही भजन की जगह है। तो बोले चमत्कार दिखाऊं? तो बोले गांव के लोगों को बुलाओ। गांव के लोगों को बुलाया। बोले देखो यहाँ एक कुआं भी है और यहाँ इतनी दूर पर एक हनुमान जी की प्रतिमा है। पहले यहाँ कुआं और मंदिर दोनों थे। तो गांव के लोग बोले कि महाराज हमने नहीं सुना कभी कि यहाँ कुआं और हनुमान जी थे, हम लोग तो बस ये चौतरी देखते आए हैं और उसके पहले का हम लोगों को पता नहीं है क्या था। बोले नहीं है। तो खुदवाया तो महाराज कुआं निकला, बंधा हुआ पक्का कुआं। वो हनुमान जी की मूर्ति निकली। वो हनुमान जी की वैसी गांव में जैसे बनते हैं, छोटी मढ़िया बनवा करके हनुमान जी को पुनः विराजमान कर दिया। और गांव के लोग बोले महाराज यज्ञ होगा। और नहीं, यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं होगा, सत्यनारायण की कथा होगी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा बचवा कर और ब्राह्मणों की पहले ब्रह्मभोज हुआ, फिर पूरे गांव का भंडारा हुआ। ये नहीं बताया कि मैं वही हूँ, ये किसी को नहीं बताया। और अब गांव के लोग बोले महाराज अब तो कहीं नहीं जाने देंगे, यहीं रहेंगे। तो रात्रि को 12 बजे ही गुरु महाराज ने उठाया, बोले चल बच्चा हो गया अपना काम, चलो आगे। दुनिया जहां बांधे वहां नहीं रहना। कहते एक एक करके 3 जन्म तक जहां जहां उन्होंने भजन किया था सब जगह ले गए। और बोले तू चाहे तो मैं और भी दिखा सकता हूं, लेकिन कहां तक घूमेगा। महाराज जी बोले हमने उनसे पूछा कि गुरुजी एक बात बताओ कि मैं ऐसा मानता हूं कि आप जीवन मुक्त पुरुष हैं, आपकी न शरीर में अहमता है न ममता है, आप जीवन मुक्त हैं, फिर आप जैसे जीवन मुक्तों को इतने जन्म क्यों लेने पड़ रहे हैं। तो कहते उन हमारे गुरुजी का दिया हुआ उत्तर है, बच्चा राम राम करने वालों को भजन में इतना स्वाद आता है कि एक शरीर से भजन करते करते भी उन्हें संतोष नहीं होता, लगता अभी हमने भजन ही कहाँ किया, दूसरा जन्म फिर लूं, तीसरा जन्म फिर लूं। तो बोले वो केवल भजन के लिए देह धारण करते हैं, और जो भजन के लिए देह धारण करते हैं उनसे संसार की दूसरी प्रवृत्ति होती नहीं है। तो ये बात महाराज जी के मुख से सुनी हुई थी और यही भागवत जी की टीका में आई। विमुक्ताः अपि लीलया विग्रहं धृत्वा हरिम भजन्ति। विमुक्त पुरुष भी अपनी लीला से माने स्वेच्छा पूर्वक देह धारण करके भगवान का भजन करते हैं। ये है रति माने स्वाद। भगवान के प्रेम का स्वाद मिल जाता है तो उसके आगे फिर गर्भवास की पीड़ा भी नहीं समझ में आती। फिर तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम।
जेहि जोनि जन्मो कर्म वस, तह राम पद अनुरागी हो। जेहि जोनि जन्मो कर्म वस, तह राम पद अनुरागी हो। गोस्वामी जी विनय जी में कह रहे हैं, प्रबल कर्म ले जाई जहां जहां, मुही अपनी बरियाई। ताता जाजिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। यह विनती रघुवीर गुसाई।